अब आप किसी की भी डिग्री या मार्कशीट आरटीआई में नहीं ले पाएंगे। ऐसा ताज़ा अभी आदेश माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने दिया है। और ये आदेश माननीय मोदी जी की डिग्री के ऊपर दिया गया, जिसमें कि केजरीवाल साहब को केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल साहब के फेवर में आदेश जारी किया था कि वो डिग्री ले पाएंगे। और ऐसे में बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, जैसा आपने थंबनेल देखा, क्या डिग्री ले पाएंगे केजरीवाल? जी हाँ, आज का सवाल बहुत बड़ा है और कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं आरटीआई पे लगातार काम करते हैं, लगातार वो समझते सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। और आरटीआई में जिन चीज़ों को देने के लिए कहा गया, आज गुजरात हाई कोर्ट ने वो आदेश जो है जारी किया अपना, जिससे कि तमाम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जो हैं वो मोदी जी की डिग्री ले पाएंगे? आज इन्हीं कानूनी मसलों पर विचार विमर्श करेंगे कि अब क्या तरीके उनके पास बचे हैं और वो क्या करें कि मोदी जी की डिग्री उनको मिल जाए। उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस आदेश में क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या तय किया, पूरा मामला तफसील से डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर आप लोग सेलेक्ट कर लें। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी जो कि चौधरी लीगल एसोसिएट के नाम से हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मौजूद हैं, उन्हें भी आप लोग फॉलो कर लें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए डिस्कस करते हैं आज का मैटर, आज का मसला। शुरुआत करते हैं गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश से, जिसमें कि केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। मसला कुछ यूँ हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माननीय मोदी जी की शैक्षिक जानकारी लेने के लिए, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने केंद्रीय गुजरात यूनिवर्सिटी में सूचना अधिकार का प्रयोग किया। और गुजरात यूनिवर्सिटी के जो जन सूचना अधिकारी थे, उन्होंने धारा 81J, यहाँ बड़ा कानूनी बड़ा क्लिष्ट मामला होने वाला है। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सारे मामले को विस्तार पूर्वक सुने। और मैं बता दूं कि जो कुछ बता रहा हूँ वो कोर्ट का ओपिनियन है और लीगल ओपिनियन है, इसमें मेरी निजी और व्यक्तिगत राय नहीं है। तो जब उनको आवेदन किया केजरीवाल जी ने आरटीआई के लिए, तो जन सूचना अधिकारी ने आरटीआई की धारा 81J के तहत सूचना देने से मना कर दिया। और ये कहा गया कि क्योंकि आपको जो सूचना चाहिए, आप जो सूचना चाहते हैं, उसका जो प्रभाव है वो कहीं भी ये नहीं दिखाई देता कि इसका पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इस्तेमाल होने वाला है। किसी व्यक्ति की मार्कशीट, किसी व्यक्ति की डिग्री से पब्लिक इंटरेस्ट में कोई आप साबित आप तो नहीं बता पा रहे हैं कि इससे आप पब्लिक इंटरेस्ट में क्या करने वाले हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आपका पत्र खारिज किया जाता है। केजरीवाल जी ने इसकी प्रथम अपील की, प्रथम अपील में भी जवाब वही रहा। इसके बाद केजरीवाल जी, क्योंकि मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था, दिल्ली स्थित केंद्रीय सूचना आयोग में उन्होंने इसकी द्वितीय अपील की, यानी कि सेकंड अपील की। और जब सेकंड अपील का इसका निस्तारण हुआ तो सन 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश जारी किया कि माननीय मोदी जी जो हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, माननीय मोदी जी की जो बीए की डिग्री है, उसको केजरीवाल जी को उपलब्ध करवाए, सार्वजनिक करें। इसको लेकर के जो गुजरात यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हुए केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले से। और उन्होंने जब दिल्ली गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले को फाइल किया, उसके बाद मामला चलता रहा। अभी कुछ चंद रोज़ पहले गुजरात हाई कोर्ट का आदेश आया। और आदेश जो आया वो ये आया कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो सूचना देने से मना किया, क्योंकि माननीय केजरीवाल जी ने माननीय मोदी जी की जो डिग्री मांगी है, उस डिग्री का कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी को कोई फ़ायदा होने वाला है। हालांकि केजरीवाल जी की दलील थी कि इसका फ़ायदा होने वाला है। और केजरीवाल जी का ये कहना था सूचना आयोग में, उन्होंने ये कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है और उन्होंने अपनी डिग्री को, उनके पास कोई डिग्री ऐसी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया था। ये मेरे निजी विचार नहीं है। तो इसको लेकर के केजरीवाल जी ने कहा कि वो छिपा रहे हैं, उनकी डिग्री को सार्वजनिक होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। तो हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को पलट दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की, गुजरात हाई कोर्ट का आदेश जो है वो ये है कि किसी व्यक्ति की डिग्री से पब्लिक इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ पैदा नहीं होती। और जब पब्लिक इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ पैदा नहीं होती है तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे में
ऐसी किसी भी चीज़ को देने से मना किया गया है, जो किसी व्यक्ति की आप निजी जानकारी चाह रहे हैं और आप उसका जो इम्पैक्ट है, वो पब्लिक फ़ेवर में नहीं है और पब्लिक फ़ेवर में ना होके पर्सनल फ़ेवर में उसका इम्पैक्ट है, ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। अभी-अभी गुजरात हाई कोर्ट का ये आदेश है। इस आदेश में जो पार्टीज़ थे, मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इस पूरे केस में जो पार्टीज़ थे, जो साइटेशन है उसका वो ये है, गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस एम श्रीधर, आचार्य युलू, मदाभूषी श्रीधर। गुजरात हाई कोर्ट का ये आदेश है और सन 2023 का ये आदेश है। अभी लेटेस्ट ये ऑर्डर है और बहुत लोगों की जुबां पे है, बहुत लोगों में चर्चा का विषय है। तो ये एक पक्ष हुआ। गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया स्पष्ट रूप से कि अब आप मोदी जी की डिग्री नहीं ले पाएँगे। गुजरात हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है और ये आदेश अब उन लोगों पर भी लागू होता है जो लाखों करोड़ों लोग आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की मार्कशीट, अंक तालिका जानने के लिए, लोगों की डिग्रियाँ जानने के लिए। तो ये अब उन पर भी लागू होता है गुजरात हाई कोर्ट का आदेश। और अब आपको कोई भी सूचना अधिकारी अगर आप किसी की डिग्री या मार्कशीट माँग रहे हैं, तो इस कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आपको डिग्री देने से मना कर सकते हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको मना किया जाने लगा है। तो अब ऐसे में बड़ा यक्ष प्रश्न जो होता है, एक पार्ट तो ये हमने देख लिया। अब सेकंड पार्ट ये है कि क्या केजरीवाल जो हैं, क्या उनके जो लीगल रेमेडीज़ हैं, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या अरविंद केजरीवाल जी क्या अब मोदी जी की डिग्री ले पाएँगे? क्या कोई और कानूनी विकल्प बचा है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं? तो मैं यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है, अगर केजरीवाल जी चाहें तो उनके पास लीगल रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि इस केस में केजरीवाल जी के ऊपर कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और 4 हफ्तों के अंदर गुजरात की जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, वहाँ उस जुर्माने को जमा करने का आदेश भी दिया है। तो केजरीवाल जी को अगर चाहते हैं वो मोदी जी की डिग्री लेना और वो कोशिश में लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कोशिश साकार हो, तो उनके पास केवल कानूनी रूप से एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है कि किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो केजरीवाल जी के पास भी एक ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर वो मोदी जी की डिग्री वास्तव में लेना चाहते हैं, तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हैं, इस मामले में क्या आदेश जारी करते हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन हैं, उनके संरक्षक हैं और ये मसला जो है आरटीआई जो है, आरटीआई आपका फंडामेंटल राइट भी है। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फंडामेंटल राइट यानी कि आरटीआई का इस्तेमाल किया है। अब लास्ट उनके पास ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट जो गार्जियन है आरटीआई के फंडामेंटल राइट्स के, उनके पास वो जाएँ और बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के आदेश को बहाल करता है या माननीय हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करके केजरीवाल जी को डिग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी करता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन केजरीवाल जी के पास ये रेमेडी बची है। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से एज़ ए लीगल प्रैक्टिशनर मेरा ये ओपिनियन है कि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के विरुद्ध अपील करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर, जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।